के बाद फिर कभी ईयरबड्स को तेज करके मत सुनना। दरअसल जब हम कोई नॉर्मल आवाज सुनते हैं तो वो आवाज सबसे पहले हमारे कान के ईयर ड्रम से टकराती है और उसे वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी हड्डियां भी वाइब्रेट करती हैं और आखिर में ये वाइब्रेशन कोक्लिया नामक इस ऑर्गन तक जाता है। इस ऑर्गन के अंदर लिक्विड भरा होता है और बाहर हजारों छोटे छोटे बाल होते हैं और जब उस वाइब्रेशन की वजह से ये लिक्विड हिलता है तो ये बाल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसके बाद ही आपका दिमाग समझ पाता है कि वो आवाज किस चीज की थी। अब ये चीज नॉर्मल लेवल पर ठीक रहती है, पर जब आप ईयरबड्स को लगाकर लगातार गाने सुनते हो, वो भी फुल वॉल्यूम पर, तो कोक्लिया के ऊपर मौजूद ये हेयर्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और अगर इसकी वजह से ये बाल खराब हो गए तो ये वापस कभी नहीं उगेंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये चीज आपको हमेशा के लिए बहरा कर देगी। इसीलिए ईयरबड्स को हमेशा 60% वॉल्यूम पर रखें और हर आधे घंटे बाद अपने ईयरबड्स को बाहर निकालकर थोड़ी बाहर की भी आवाज सुने और अपने कानों को बचाएं। ये थी दुनिया की सबसे तेज आवाज। ये आवाज ना किसी परमाणु बम के विस्फोट की थी और ना ही किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की, बल्कि ये आवाज तो एक ज्वालामुखी के फटने की थी। ये ज्वालामुखी था क्रैकाटोआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका विस्फोट 200 मेगा टन से भी ज्यादा था, जो कि हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से 10,000 गुना और टेसार बॉम्ब, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है, उससे 4 गुना ज्यादा है। ये विस्फोट इतना तेज हुआ था कि इसके पास रहने वाले लोगों को 310 डेसिबल्स की आवाज सुनाई दी थी, जो इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। इसके विस्फोट से आसमान में इतनी राख उड़ी थी, जिसकी वजह से धरती का तापमान 1.2 डिग्री कम हो गया था। आवाज की लहर ने पूरी धरती का 3 बार चक्कर लगाकर 5,000 किलोमीटर दूर सुनाई दी थी। कुल मिलाकर इस घटना में 36,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और ये थी उस विस्फोट की आवाज।